स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पंडित राम नरेश त्रिपाठी की रचना स्वदेश प्रेम के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने महादेवी वर्मा वर्षा सुंदरी के प्रति के बारे में बताया था। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वे लोग हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम का शाब्दिक अर्थ होता है अपने देश से प्रेम। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ए नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। तो सबसे पहले इस पाठ के लिए संदर्भ देख लेते हैं जो पूरे पाठ के लिए रहेगा। तो संदर्भ क्या रहेगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो आप इसमें पाठ को डबल इन्वर्टेड कामा से करके नीचे काली पेन से अंडरलाइन कर देंगे, और जो कवि का नाम है उनको भी डबल इन्वर्टेड कामा से में रख के काली पेन से अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान देंगे। चलिए इसका प्रसंग देख लेते हैं। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। तो सबसे पहले इसमें आपका प्रसंग हो जाएगा कि इस पद्यांश में कवि जी ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है। ये हो जाएगा आपका प्रसंग। व्याख्या देखते हैं। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ए नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। तो कवि कह रहे हैं कि अतुलनीय जिनके प्रताप का, अतुलनीय माने जिसकी तुलना न की जा सकी, जिसकी तुलना न की जा सके। प्रताप का माने शौर्य पराक्रम का, साक्षी है मिस प्रमाण है, गवाह है, प्रत्यक्ष मिस प्रतिदिन दिखाई देने वाला, दिवाकर माने सूर्य। कवि जी कह रहे हैं कि भारत के गौरवपूर्ण अतीत के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि इस भारत देश में हमारे पूर्वजों का, जिनके शौर्य और पराक्रम का किसी से तुलना नहीं की जा सकती। अतुलनीय जिनके प्रताप का, जिनके शौर्य और पराक्रम की तुलना नहीं की जा सकती, साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, उनके शौर्य और पराक्रम का, शौर्य और पराक्रम का साक्षी है माने गवाही है, प्रमाण है, प्रत्यक्ष माने दिखाई देने वाला, दिवाकर माने सूर्य, कि जिनके शौर्य और पराक्रम का कोई तुलना नहीं की जा सकती, उनके शौर्य और पराक्रम का प्रतिदिन दिखाई देने वाला सूर्य गवाह है। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ए नभ के अनंत तारागण। कह रहे घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। निर्मल माने स्वच्छ, कीर्ति माने यश, निशाकर माने चंद्रमा, कि जिनके स्वच्छ और निर्मल और स्वच्छ कीर्ति यानी यश को चंद्रमा ने भी जहाँ तहाँ संपूर्ण जगह घूम घूम कर देख चुका है। जिनके स्वच्छ और निर्मल कीर्ति को चंद्रमा ने भी जहाँ तहाँ घूम घूम कर देख चुका है, देख चुके हैं जिनका वैभव ए नभ के अनंत तारागण। आगे कवि कह रहे हैं कि देख चुके हैं जिनका वैभव, कि जिनका ऐश्वर्य, वैभव मिस ऐश्वर्य, नभ माने आकाश, अनंत माने अनगिनत, तारागण माने तारों का समूह,
कि जिनके ऐश्वर्य को ये आकाश में उपस्थित अनगिनत तारों के समूह ने भी देख लिया है। उस देश के पूर्वज बहुत ही महान है। उनका देश के प्रति प्रेम बहुत ही अद्भुत है। अगणित बार सुन चुका है नभ, जिनका विजय घोष रण गर्जन। अगणित मीन्स अनगिनत, जिसकी गिनती न की जा सके। अनगिनत बार, अगणित बार सुन चुका है नभ मीन्स आकाश, जिनका विजय घोष यानी विजय की गीत, रण गर्जन युद्ध के मैदान में गर्जन मीन्स शोर, रण माने मैदान, गर्जन माने शोर। ये आगे कवि कह रहे हैं कि जिनके विजय की गीतों से, युद्ध में जिनके विजय की गीतों की गर्जन को ये आकाश अनगिनत बार सुन चुका है। उस पूर्वजों का साहस बहुत ही अद्भुत है। तो ये रहा पद्यांश नंबर 1 का व्याख्या। इसके लिए काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा खड़ी बोली है, शैली भावात्मक है, रसवीर है, गुणओज है, छंद चौपाई है, अलंकार अनुप्रास, रूपक तथा पुनरुक्ति प्रकाश है। तो अब पूरे पाठ में जो आपकी भाषा है अर्थात काव्यगत सौंदर्य है, उसमें 1-2 चीज़ें परिवर्तन होगा। तो जो परिवर्तन होगा सिर्फ वही बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी होगी, ठीक है, इससे ध्यान देते। तो आगे जो भी भाषा, शैली, रस, गुण, छंद है, सब यही रहेगा, सिर्फ अलंकार बदलेगा, उसका हम जगह जगह चर्चा कर देंगे। आगे देखते हैं। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल, साथी सत्य रूप हिमगिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर। तो सबसे पहले इस पद्यांश के लिए प्रसंग देख लेते हैं। तो इस पद्यांश में कवि त्रिपाठी जी ने भारत के गौरवपूर्ण का अनुपम वर्णन किया है। ये हो गया आपका प्रसंग। चलिए व्याख्या देखते हैं। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, जिनके दिव्य देश का मस्तक। कवि कह रहे हैं कि शोभित है नहीं, सुशोभित होता है। सर्वोच्च मुकुट यानी हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से, जिनके दिव्य मिस अलौकिक देश का मस्तक, देश का माथा अर्थात मस्तक, कि जिनके देश का मस्तक अलौकिक हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित हो रहा है, कि जिनके देश का मस्तक अलौकिक और हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित हो रहा है। गूंज रही है सकल दिशाएं, जिनके जय गीतों से अब तक। गूंज रही है मिस गूंजती है सकल दिशाएं में, संपूर्ण दिशाएं, जिनके जय गीतों से यानी विजय की गीतों से अब तक, माने वर्तमान समय में भी। कवि कह रहे हैं कि वर्तमान समय में भी जिनके विजय की गीतों से संपूर्ण दिशाएं अब भी गूंज रही हैं, वो भारत देश के पूर्वज महान हैं। जिनके विजय गीत की बातें चारों दिशाओं में गूंज रही हो, वो हमारे देश के पूर्वज महान है, वो भारत देश महान है। जिनकी महिमा का है अविरल, साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, कि जिनकी महिमा का है अविरल, अविरल माने होता है लगातार, साक्षी में प्रत्यक्ष प्रमाण गवाह, सत्य में सत्य रूपी, हिमगिरी यानी हिमालय रूपी पर्वत, कि जिनकी महिमा का प्रत्यक्ष प्रमाण सत्य रूपी यह हिमालय पर्वत है। उसका सौंदर्य अनुपम है, अर्थात यह हिमालय उस देश का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो उसकी एकता को प्रदर्शित करता है।
उतरा करते थे विमान दल जिनकी वक्ष स्थल पर। आगे कह रहे हैं कि यह भारत भूमि ऐसी है जिसका फैलाव अनंत है, जिसके विस्तृत माने फैले हुए, वक्ष स्थल माने सीने पर, अर्थात इसकी धरती पर। वक्ष स्थल कहने का मतलब है धरती पर, यानी इसके विस्तृत भूमि पर विमान दल, विमानों का समूह उतरा करते थे। यह भारत भूमि धन्य है जिसके संपूर्ण फैले हुए धरती पर अनेकों विमान दल उतरा करते थे। 13 पद्यांश नंबर 2 का व्याख्या। इसमें काव्यगत सौंदर्य में सभी वही रहेगा, सिर्फ अलंकार परिवर्तन होगा। तो अलंकार है अनुप्रास तथा रूपक, और भाषा सब वही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। सागर निज छाती पर जिनके अगणित वर्णों पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती है अब भी निस्वासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम उनके तट पर। तो सबसे पहले इस पद्यांश के लिए प्रसंग देख लेते हैं। तो इस पद्यांश में कवि जी ने भारत की ऐतिहासिक महानता का वर्णन किया है। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुद भूमंडल के सकल तटों पर। कवि कह रहे हैं कि सागर निज छाती पर जिनकी, कि इस भारत देश की महानता के बारे में भी सागर प्रत्यक्ष प्रमाण है। सागर निज छाती पर जिनकी, कि इस भारत की भूमि पर जो समुद्र था, जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर, अर्णव पोत का मतलब होता है जहाज, कि ये इस भारत की भूमि पर समुद्र भी, इस भारत की भूमि पर समुद्र अनेकों जहाज़ों को उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित। प्रमुदित माने प्रसन्न मुद्रा में, पहुँचाया करता में ले जाया करता था भूमंडल के सकल तटों पर। पृथ्वी के एक, सकल माने संपूर्ण, तटों माने बंदरगाहों पर। भूमंडल माने पृथ्वी के प्रत्येक मंडल पर, प्रत्येक स्थान पर। कवि कह रहे हैं कि भारत की महानता के बारे में समुद्र भी हमेशा तैयार रहता था। समुद्र इस भारत की छाती पर, अर्थात उस भूमि पर अनगिनत जहाज़ों को एक स्थान से, पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने अर्थात बंदरगाह तक प्रसन्न मुद्रा में ले जाया करता था। अर्थात इस भारत देश की महानता बहुत ही अद्भुत है। नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब निशिवासर। आगे कवि कह रहे हैं कि नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब निशिवासर, यानी जिनके यश का गुणगान करते हुए, जिनके यश का गुणगान करते हुए अब बहती हैं अब भी निशिवासर। निशिवासर माने दिन रात, कि दिन रात बहने वाली नदियाँ भी जिनके यश का गुणगान करती हैं, वो भी इसकी महानता के बारे में बताती हैं। ढूंढो उनके चरण चिन्ह पाओगे तुम उनके तट पर। आगे कवित्री करें, कवि कह रहा है कि ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी, कि तुम उस तट पे जाओ और उनके चरण चिन्हों को खोजोगे, तब भी तुम्हें उनके चरण चिन्ह मिल जाएगा। या कहने का तात्पर्य है कि यदि आप अपने पूर्वजों को स्मरण करो, उनके विचारों को स्मरण करो, तब भी वे तुम्हारा सहायता करेंगे, तुम्हें उनकी सहायता मिलेगी। इसमें काव्यगत सौंदर्य, अलंकार, उपमा तथा रूपक का प्रयोग किया गया है, और सभी भाषा शैली सब वही रहेगा। आगे देखते हैं पद्यांश नंबर 4। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर।
ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है, कांप कांप कर वह भी अपनी मातृभूमि पर करण देता है प्राण न्योछावर। तो सबसे पहले इस पद्यांश के लिए हम लोग प्रसंग देख लेंगे। तो इस पद्यांश में कवि कहता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी मातृभूमि से प्रेम होता है, वह उसे छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करता है। तो ये हो गया आपका प्रसंग। व्याख्या देखते हैं। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। कि करा कभी कि विषुवत रेखा का वासी, विषुवत रेखा नहीं भूमध्य रेखा का वासी माने निवासी, अर्थात भूमध्य रेखा का निवासी, पृथ्वी के बीचों बीच रहने वाला व्यक्ति जीता है नित हाफ हाफ कर, जो जीवित रहता है नित माने प्रतिदिन, हाफ हाफ कर मिस हाफ हाफ कर। कि विषुवत रेखा के निवासी जहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, परंतु उस गर्मी के कारण वहाँ के निवासी प्रतिदिन अपना जीवन हाँफ हाँफ कर व्यतीत कर लेते हैं। रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर। कि वह जो प्रतिदिन इस गर्मी में हाँफ हाँफ कर जी लेता है, वहाँ के निवासी अपनी मातृभूमि पर अलौकिक प्रेम रखते हैं, फिर भी इस गर्मी से परेशान न होकर कहीं भी शीतल स्थान पर जाना पसंद नहीं करते हैं। अर्थात उनका अपनी मातृभूमि के प्रति अलौकिक प्रेम है, अपने मातृभूमि को छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है, कांप कांप कर वह भी अपनी मातृभूमि पर कर लेता है प्राण न्योछावर। आगे कवि कह रहे हैं कि ध्रुववासी जो हिम में तम में, यानी ध्रुव के वासी जो हिम में तम में, हिम माने बर्फ में, तम माने अंधकार में, जी लेता है कांप कांप कर, यानी अपने जीवन का यापन कांप कांप कर करता है। कि जो ध्रुव के निवासी होते हैं, जहाँ वर्ष भर सर्दी पड़ती रहती है, जिसके कारण वहाँ पर हमेशा बर्फ ढकी रहती है, और वहाँ पर रहने वाले निवासी हमेशा अपना जीवन अंधेरे में तथा कांपते हुए व्यतीत करते हैं। इस अत्यधिक ठंड के कारण भी वे किसी गर्म स्थान पे नहीं जाते हैं, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्योछावर। ऐसी स्थिति में रहने के बावजूद उसका अपनी मातृभूमि के प्रति अनंत प्रेम है, कर देता है प्राण न्योछावर, और इस मातृभूमि से वह अलग नहीं होना चाहता है, और इस मातृभूमि पर अपने प्राणों की बलि देने के लिए वह हमेशा तैयार रहता है। तो दोस्तों ये रहा स्वदेश प्रेम का पार्ट 1। पार्ट 2 की वीडियो अगले वीडियो मिलेगी। तो यदि पार्ट 1 स्वदेश प्रेम पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करिए, तथा चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है। तो इसमें काव्यगत सौंदर्य लास्ट वाले में है, अलंकार अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।